देखिए साथियों, आप अगर प्लॉट खरीद चुके हैं या खरीदने जा रहे हैं तो कई लोग जो है बड़ी गलतियां कर रहे हैं। बड़ी गलतियां क्या कर रहे हैं साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आवासीय भूखंड। जो प्रॉपर्टी डीलर हैं और जो एडवोकेट हैं वो आपकी रजिस्ट्री करते समय वहाँ पे डाल देते हैं आवासीय भूखंड और आवासीय का स्टाम्प पे करवा देते हैं, हैवी स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपकी भूमि जो है वो आवासीय मान्य नहीं होगी कानून में जब तक आप उसका कन्वर्टेड नहीं करवाएंगे। अब इसका प्रोविज़न भी किया गया है सेक्शन 143 सेक्शन 80 में, ठीक है। तो इसके बारे में जान लीजिए, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आपकी रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है और कई लोगों की हो रही है, कहीं बुलडोजर चल रहा है। देखिए, वैसे तो प्रॉपर्टी डीलर आपके साथ कई फ्रॉड कर रहे हैं, आपको बचना चाहिए। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री, अंश यदि विक्रय एग्रीमेंट है, ठीक है, इन्होंने कितना ज़मीन बेचा, कितना खरीदा था, ठीक है, ये चीज़ चेक करिए। श्रेणी नंबर क्या, खातेदार का वर्ग क्या, 116 117 धारा 98, काफ़ी चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए 143(80) समेत, ठीक है। और नक्शा वगैरह सब चीज़ चेक करना चाहिए। लेकिन हम उन फ्रॉडों के बारे में नहीं बात करेंगे, धोखाधड़ी के। मैं पर्टिकुलर एक धोखाधड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है आवासीय से संबंधित, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है। नियम ये है कि कोई ज़मीन, चाहे भले ही उस पर बाउंड्री हो, वो आवासीय की नहीं मानी जाएगी। आप भले ही उस पर आवासीय का स्टाम्प पे कर दें, आप भले ही अपनी रजिस्ट्री पे आवासीय लिखवा लें। अब जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे पास जो है कई केसेस ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है संपत्ति का प्रकार आवासीय भूखंड, इन्होंने आवासीय का स्टाम्प पे कर दिया, लेकिन ये फिर भी आवासीय का नहीं मान्य होगा। इस पर बुलडोजर भी चला और सेक्शन 98 का उल्लंघन कर दिया। अगर आपने ये समझ के कि आवासीय हो गया है तो 100% ये ज़मीन राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक कन्वर्जन का ऑर्डर नहीं होता है, या कई बार प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं, फर्जी आदेश दे देते हैं। कई बार जो आवेदन किया होता है वो आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए मैंने करा लिया। नहीं, जब तक कन्वर्जन का आदेश नहीं होता है आपका रजिस्ट्री वगैरह ये आवासीय मान्य नहीं होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहूँगा साथियों, अगर आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ज़रूर कंसल्टेशन करना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए, क्या आपको कैसे चेक करना चाहिए। और आप अगर डॉक्यूमेंट्स भी चेक करवाना चाह रहे हैं, अगर आप यूपी से हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं कि ज़मीन सही है कि नहीं, विवादित तो नहीं है, तो आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ साथियों डिसाइड करें जो मैंने आपको बताया, कि केवल आप ये देखें इसका कन्वर्जन हुआ है कि नहीं। आदेश हुआ है तो आदेश शो हो रहा है कि नहीं हुआ है, और आदेश जो हुआ है वो कंडीशनल तो नहीं हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ चेक करें, ठीक है ना, क्योंकि सेक्शन 80 के आदेश कंडीशनल होते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कुछ इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, कि रजिस्ट्री पर आवासीय स्टाम्प देने से, आवासीय लिखने से मात्र आवासीय नहीं होगा जब तक आप कन्वर्जन जो है वो नहीं करवा लेते, पहला। दूसरा, 143(80) नहीं करवाने पर रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है। जी हाँ, कैंसिल हो सकती है। कैसे? देखिए हो क्या रहा है, कई एडवोकेट जो हैं और प्रॉपर्टी डीलर हैं वो SC ST व्यक्ति से ज़मीन खरीद लेते हैं, ठीक है। उन्होंने खरीद ली, कैसे भी परमिशन या कैसे भी खरीद ली, और उन्होंने वहाँ पे प्लॉटिंग चालू कर दी। अब उन्होंने क्या किया, नियम है ये कि अगर मान लीजिए आप ऐसी ज़मीन खरीद रहे हैं तो सेक्शन 98 में परमिशन लेना पड़ेगा या 80 का आदेश होगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखवा दिया आपकी ज़मीन पे आवासीय प्रयोजन हेतु, ठीक है। अब वो कह रही है तो ज़मीन आवासीय की हो गई, इस पे नियम लागू नहीं होगा, गलत। इस पे 98 का नियम लागू होगा, ये ज़मीन राज्य सरकार में नियत हो जाएगी। और कई ज़मीनें हुई हैं, इसका मैं वीडियो भी बना चुका हूँ विद प्रूफ के, ठीक है ना। दूसरी चीज़, तो रजिस्ट्री भी ऐसी कंडीशन में कैंसिल हो सकती है। दूसरा, कि अगर मान लीजिए 143(80) के आप बना लेते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो कृषि भूमि है। तीसरा, कि धारा 143(80) कब मान्य नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया था कि 143(80) का जो भी आदेश होते हैं वो सशर्त होते हैं, महानगर योजना में इनका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। और दूसरी बात, अगर आपके वहाँ लैंड एक्वायरेशन की प्रक्रिया चल रही है फिर भी 143(80) मान्य नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि हम करवा के इस पर ज़्यादा मुआवजा ले लें, नहीं करवा सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। और कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई भी कानूनी सलाह है, तो आप बेहतर कंसल्टेशन, लीगल एडवाइस ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओनली 190 फीस पे करके, ठीक है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं साथियों कि प्रॉपर्टी डीलर कई धोखाधड़ी कर रहा है। अब आप कहोगे सर आप कह रहे हो प्रॉपर्टी डीलर धोखाधड़ी कर रहे हैं तो एडवोकेट क्यों नहीं बताते। अगर एडवोकेट ये चीज़ें बताने लगे तो रजिस्ट्रियाँ कम होने लगेंगी, ठीक है ना। और भाई उन्हें तो रजिस्ट्री करना, उन्हें तो अपना पैसा लेना है, एडवोकेट को भी। और दूसरी बात, वो प्रॉपर्टी डीलर अगली बार से लेके नहीं आएगा आपको। तो अगर आपको कंसल्टेशन करना तो किसी बाहर के वकील से कंसल्टेशन करिए आप, ठीक है।
ठीक है, उनसे मत करिएगा। दूसरी, कई सारे फ्रॉड हो रहे हैं साथियों, जैसे मैं आपको बता दूं, सरकारी ज़मीन बेच दे रहे हैं, किसी में आपको ज़मीन लिखा रहे हैं और किसी में आपको कब्जा दे रहे हैं, अंश से अधिक विक्रय हो रहा है, डबल रजिस्ट्री हो रहा है, कहीं एग्रीमेंट तो नहीं, ये भी चेक करिए, इसका वसीयत तो नहीं कर